हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आयशा और आपके साथ वापस एक नए वीडियो के साथ। 10th की स्टोरी है एंड एक 10th क्लास एक ऐसा क्लास है जहाँ पे हमारी सारी मेमोरीज जो है वो एक टाइम पे एंड होती हैं और आपकी नई लाइफ 10th के बाद शुरू होती है। तो ऐसे ही हमने भी कुछ तो बदमाशी की थी 10th में, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने। अच्छा, इस वीडियो के लिए रियल नाम तो नहीं बताऊंगी, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम वही रहेगा, मैं बता दूंगी। ओके, मेरे क्लास में 10th में टोटल 33 स्टूडेंट्स थे। तो ऐसा कभी कभी होता है ना कि मतलब आपके टीचर वगैरह जो भी होते हैं वो ट्यूशन के क्लासेस भी ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे उनके पास भी जाते हैं क्लासेस करने के लिए। तो वैसे ही सेम मेरी इंग्लिश मैम भी थी, वो इंग्लिश भी पढ़ाती थी एंड वो SST भी पढ़ाती थी। आई थिंक मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है अमर्त्या। यस, अमर्त्या, ठीक है। एंड हम लोग 4th क्लास से दोस्त थे हम लोग, ठीक है। अब कभी टाइम मिलेगा तो उसको भी मैं लेके आ जाऊंगी चैनल पे, कभी कभी भी व्लॉग करना होगा, ठीक है। मैं और अमर्त्या एक तरफ और बाकी पूरा होल क्लास, मतलब कि आउट ऑफ आई थिंक एक या दो और नहीं जाते थे, हाँ सपोज 4, तो बाकी 29 के 29 स्टूडेंट्स वो मैम के पास जाते थे ट्यूशन। हमारे ऐसे क्लासरूम में सपोज 5 रो होते थे, इस तरफ 5 और इस तरफ 5, 10। तो थर्ड मैं हमेशा राइट वाले कॉर्नर के राइट वाले साइड की थर्ड वाले बेंच पे बैठती थी बीच में, और अमर्त्या मेरे पीछे बैठती थी 4th वाले बेंच पे। लोन में 10th में बहुत मेहनत की, एक्चुअली बहुत मेहनत किया था हम लोग। क्लासेस के दौरान भी मतलब कुछ भी हो रहा होता था, हम लोग एक्स्ट्रा उसके साथ में पढ़ते ही रहते थे। बदमाशी की थी कि अभी बताती हूँ, सस्पेंस है। मेरे बेंच पे 4 लोग बैठते थे। मेरी जो दोस्त थी उसका नाम था पिंकी, और जो अमर्त्या के साथ जो बैठती थी उसका नाम ले लेते हैं रीना, ठीक है। तो मैं पिंकी के साथ बैठती थी और वो रीना के साथ बैठती थी, और उस बाकी और भी दोस्त बैठते थे। और 10th के बोर्ड्स की हमें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके लिए हमें पढ़ लिया था। टेंशन थी वो 20 मार्क की, वो जो प्रैक्टिकल का जो मार्क होता है 20 मार्क, जो उसमें एक्स्ट्रा एड अप होता है। जो भी जितने भी हाफ ईयरली के एग्जाम्स हो गए या फिर यूनिट टेस्ट वगैरह हो गए, उससे जो भी मार्क्स आते हैं या फिर कुछ भी कैलकुलेट करके वो टोटल 20 मार्क टोटल मिलता था। तो हमारा टेंशन वहां था क्योंकि बोर्ड्स का टेंशन हम लोग उठा लेंगे, बट जो 20 मार्क्स है जो कि स्कूल देगा अपनी तरफ से, दैट वाज द नीड। मेरी फ्रेंड्स के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे मार्क्स के लिए स्कूल के टीचर के पास जाते थे, और ऐसा बहुत अभी भी होता है। हाफ ईयरली के पहले एक यूनिट टेस्ट होता है और हाफ ईयरली के बाद एक और यूनिट टेस्ट होता है विंटर सीजन के बीच वाले ये में, मतलब आपके सहोदय या फिर कोई भी जनवरी में जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसके पहले एक यूनिट टेस्ट होता है। जो भी बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते थे मैम के पास या फिर कोई भी सर के पास, तो उन लोग वो मैम वगैरह उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते थे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते थे, और उन्हीं में से आई गेस क्वेश्चंस आते थे। अगर ऐसा कुछ भी 10 बजे शुरू होने वाला है तो वो लोग 15 मिनट पहले वही कॉपी, उनका जो ट्यूशन का कॉपी होता था अलग से, उसको निकाल रहे, उसी को बैठ के पढ़ रहे हैं। एंड मैं जो भी अपने पढ़ के आई हूँ मैं उसको बैठ के पढ़ रही हूँ। एंड आई वाज लाइक, वो जो भी पढ़ रहे हैं अगर उसमें से आ गया तो फिर मतलब एक अंदर से टेंशन होती है ना यार, अगर उसमें से आ गया, मैंने जो पढ़ा उसमें से नहीं आया तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, उसके ज्यादा आ जाएंगे। एंड अगर उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आ गए तो भले ही आपका जितना भी फ्रेंड हो जाए, बेस्ट फ्रेंड हो जाए, बट एक माइंड में रहता है कि अपना बेस्ट होना चाहिए। मैंने भी देखा कि पिंकी निकाल के उसकी कॉपी से कुछ ना कुछ पढ़े जा रही है। मैंने देखा लास्ट मिनट है और उधर मैम भी आके खड़ी हो चुकी कि कॉपी वगैरह बंद करो, क्वेश्चन पेपर बटने वाला है। तो मैं दिखा क्या पढ़ रही, दिखा ऐसे करके, ऐसे बेंच है और बेंच के नीचे से ऐसे थोड़ा सा कॉपी निकाल के वो पढ़ रही है। लास्ट मिनट जैसे रिविजन करते हैं वैसे कर रही है। एंड ऐसे जो भी कर रही है वैसे करके ऐसे एक मिनट करके देख रही है। एंड मैंने बोला, दिखा मेरे को क्या दिख रही है, मेरे को भी दिखा क्या लिखा है, ठीक है। और वो जो लिख कर आई है वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, कुछ ऐसा कुछ था नहीं है इसमें। एंड जब भी रीड मारी है एंड वो लोग जो आगे बेंच पे बैठे हुए थे वो सब टर्न करके अपने जब बैग में रख रहे हैं कॉपी, एंड ये इसको ठा रहे, पिंकी को ठा रहे कि कॉपी बंद कर, आयशा देख रही है। ऐसे गुस्से में से आंख दिखाते वैसे कर रहे थे कि हाँ ये बंद कर कॉपी, ऐसे करके। मैं तो कहने मैं भी शातिर हूँ, मैं भी कोई ये नहीं हूँ, ये मूर्ख नहीं हूँ, मेरे को सब समझ आ रहा है। मेरे को आई वाज लाइक कॉपी बंद करने के लिए बोल रहे हैं, बट मेरे को दिख रहा है, ठीक है। फिर देखते क्या ताड़ लेंगे ये लोग, ठीक है, छुपा के मुझसे क्या ताड़ लेंगे।
पिंकी भी तो पढ़ने में चालू है कि यार मेरे को वो देख रही तो क्या हुआ, मैं तो अपना खुद का पढ़ूं कि मेरे को भी तो लिख रहा है एग्जाम में, ऐसे करके वो पढ़ेगा। वो भी नहीं पढ़ने मान रही, उसने बेंच के अंदर कॉपी रखा है, मतलब ऐसे नीचे कर रखा है बेंच के अंदर, बट फिर भी वो लोग झांक के देख रहे हैं कि इसने कॉपी खोला हुआ है, और आयशा पिंकी की कॉपी में झांक रही है। इतना वो लोग अनाय हो चुके थे। अच्छा, हमने क्या किया, जब हाफिली वगैरह भी खत्म हो गए, जब सेकेंड यूनिट टेस्ट आया, तो मैंने और अमर्त्या ने एक प्लान बनाया। मैं पिंकी से क्वेश्चंस मांगूंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तेरे को मैम ने दिए हैं तो मेरे को देगी, जितना भी हो सकता है, थोड़ा बहुत हो, एक दो हो, जितना भी हो मेरे को भेज देगी। एंड अमर्त्या रीना से मांगेगी जो क्वेश्चंस है। लेकिन कुछ तो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, या फिर हम लोग बहुत टेंस्ड थे। पिंकी से मांग लिया जितने भी क्वेश्चन थे, उसने थोड़े बहुत उठा के उसने भेज दिए, मतलब उसने पूरे नहीं भेजे थे, टोटल जितना उनके, मतलब हमें स्कूल से क्वेश्चंस मिलते थे, मतलब मैम इंपॉर्टेंट दे देती थी, वैसा कुछ नहीं था, बट हमें एक्स्ट्रा जाना था कि अगर उसमें से आ गया तो दिमाग में इधर है, आधा अधूरा मेरे को नहीं चाहिए, पूरा चाहिए, जो है खुला चिट्ठा पूरा चाहिए। एग्जाम की पहले रात मैंने अमर्त्या को कॉल लगाया कि मैंने बोला देख हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और उनका मे भी वो लोग शाम को ट्यूशन वगैरह गए हुए थे कि क्या, बट हमें जैसे भी काफ़ी क्वेश्चन चाहिए थे, एंड दैट वाज ऑल, क्योंकि हम लोग इतने टेंस्ड हो गए थे। तो मैंने उसको कॉल किया, अच्छा, उसने बोला अच्छा ठीक है, तो चुपचाप कॉल में रहना, मैं रीना को अभी कॉल करूँगी, तो एक लफ्ज़ मत बोलियो, और वो जो भी बोलेगी तो चुपचाप सुनना। देन मैंने क्या किया, आज मैं अच्छा सीरियस मामला है, मैंने क्या किया, अपने रूम में आई मैं, और एकदम कुंडी लगा दी मैंने रूम की, ताकि कोई आवाज़ ना है, ऐसा लगे कि कोई कॉल पे है नहीं, सिर्फ रीना और अमर्त्या कॉल पे बात कर रहे हैं। उसने कॉन्फ्रेंस लगाया, उसने कॉल उठाया, उसने बोला कि वो दोनों बात कर रहे हैं, बोले कि मेरे को क्वेश्चंस दे जो मैम ने तेरे को दिए हैं, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं। तो उसने बोला अच्छा ठीक है मैं देती हूँ, बट ये क्वेश्चंस किसी को मत देना, मैं ये सब सुन रही हूँ, एंड मैंने उफ तक नहीं किया, और उसको आज तक नहीं पता कि मैं कॉल पे थी। एंड उसने जो भी उसने क्वेश्चंस वगैरह थे, वो 4-5 उसने क्वेश्चंस कुछ बोल दिए, तो मैं भी कॉपी में मार्क करने लगी, अच्छा ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नॉट दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम के क्वेश्चंस हमें किसी को नहीं पता थे। उसने बीच में कहा एक सेंटेंस, उसने कहा जो हो जाए आयशा को मत देना, एंड आई वाज लाइक, उस टाइम पे मैं कॉल पे हूँ और मैं सुनूं कि जो हो जाए आयशा को मत देना। मैंने किस तरह अपनी हंसी को कंट्रोल किया है मुझे नहीं पता, लाइक अच्छा ठीक है, मैं चुपचाप रही, ठीक है, आयशा को मत देना। रीना उधर बोली तूने देखा नहीं क्या वो पिंकी ने जब अपना कॉपी निकाला था, वो लोग कैसे हो रहे थे, वो लोग आंख दिखा रहे थे कि उसने कॉपी निकाल के देख लिया, आयशा देख दे रही है उनके ट्यूशन के क्वेश्चंस वगैरह, कॉपी वगैरह ऐसे करके। तो अमर्त्या तो बोले हाँ ठीक है नहीं दूंगी, तो वो रिलैक्स रहे वगैरह वगैरह, अच्छा ठीक है तुम बोल, उसको मत दे, वो एकदम रोतड़ू वाले वॉइस में बोल रही है कि प्लीज उसको मत दे, आयशा को मत देना। ये सारी बातें कॉल पे रह के सुन रही हूँ। कॉल कट किया, मैं इतना जोर से हंसी कॉल पे, इतना भाई साहब, लाइक उसका कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये सारी बातें सुन रही हूँ। लाइक उसने जब लिटरली बोला कि जो हो जाए आयशा को मत देना, मैंने ऑलरेडी कॉपी में मार्क कर लिया था क्या क्या टॉपिक था, एंड उसने कुछ क्वेश्चन के फोटोज उसने व्हाट्सएप पे भेज भी दिए थे। अमर्त्या ने बोला देखा तो क्या बोला उसने, आयशा को मत देना, बोला देखा वो लोग हमसे इतना लाइक जलते हैं वो टाइप का, ओ भाई तेरी क्या ही बोलो। एंड ये बात आज तक रीना को नहीं पता कि मैं कॉल पे थी, उसको याद भी होगा या नहीं पता नहीं, बट वो बहुत सी भोली है थोड़ी सी। ये बदमाशी करके हमें दूसरे दिन हम लोग क्वेश्चंस वगैरह जो भी जितना भी था पढ़ के गए थे, एंड एग्जाम्स वगैरह दे के आए थे। उन लोगों से तो हमारे ज्यादा ही मार्क्स आते थे, एंड उनका ग्रज इसी चीज पे था कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं बट हमारा हाईएस्ट क्यों नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि टीचर्स का भी ना कभी कभी ईगो हर्ट हो जाता है कि पूरा क्लास मेरे पास आ रहा है सिवाय इन दोनों के या फिर इन चारों के, जो तो भी मेरे पास नहीं आ रहे हैं, जितने भी मेरे पास नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी एंड
जो हमारी मैम थी वो शी वॉज वेरी काइंड एंड बहुत अच्छी मैम थी वो, कि उन्होंने कभी ऐसा ग्रज नहीं रखा है, फिर कभी भी ऐसा कुछ मतलब मेरे को फोर्स नहीं किया कि तू मेरे ही ट्यूशन आ, मेरे पास पढ़। उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट ही किया है कि अच्छा ठीक है, ये अगर ये मेरे पास नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, बट ये अच्छा पढ़ रही है तो मैं इसको हेल्प करूंगी। एंड कभी ग्रज रख के, कभी कभी होता है टीचर ग्रज रख के मार्क्स काट देते हैं, होता है, बहुत होता है। अगर आपने टीचर्स के साथ कभी कभी बैड बिहेवियर किया है या फिर अनजाने में कभी कभी कुछ भी उल्टा सीधा हरकत किया है, तो टीचर के अंदर एक ग्रज होता है, अच्छा इस बच्चे ने ऐसा किया था तो उसके मार्क्स काट देते हैं। फिर ये बेसिकली कॉलेज वगैरह में होता है, स्कूल्स में तो ज़्यादातर नहीं, बट कॉलेज एक ग्रज होता है टीचर के अंदर। बट स्टिल मैम वॉज वेरी नाइस एंड हमेशा मेरे को मेरे जितने भी डाउट्स होते थे या फिर कुछ भी तो हमेशा समझाती थी, ऐसा कुछ था नहीं। एंड बट उनके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हैं फिर। एंड उसके बाद हमने अच्छे खासे से ज़्यादा अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए थे। हाँ एंड और ये बात आज तक नहीं पता रीना को कि हमने उसका पोपट बनाया। जब भी ये बात सोचती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल। सो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसे ही और अलग अलग ऐसे अतरंगी कहानी चाहिए, ये स्टोरी सुनना है कि हमने और भी अतरंगी क्या करने में किए थे अपने स्कूल के टाइम्स में, सो कमेंट करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसको ज़रूर करना। बाय।